हैं, काम को समझते हैं, ठीक है ना। तो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भूले तो नहीं है ना। अगर डेसिमल क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, डेसिमल क्या हो सकता है सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, और डेसिमल क्या हो सकता है सर आपका टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या बोल सकते हो उसके बारे में, रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो एक और सवाल पूछना पड़ता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, नॉन रिकरिंग है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है तो भी रैशनल होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, नॉन रिकरिंग है तो मतलब क्या होता है, रैशनल होता है। ये सिंपल सी बात है, समझे ना। तो भी डिवाइड तो नहीं करेंगे सर, लेकिन ये मतलब क्या है, ये सिंपल सा बात पता था कि 36/100 अगर है तो 0.36 हो जाता है, तो इसको कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। पूछा नहीं है, लेकिन पूछता तो बताते कि ये क्या है सर आपका रैशनल है क्योंकि टर्मिनेटिंग है। अब 1/11 अगर है तो इसको मतलब क्या सबको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जब डिवाइड करके देखा गया तो 0.9090909 रिपीट कर रहा है पैटर्न, तो ये 09 पैटर्न रिपीट कर रहा है तो लिख जाएगा मतलब क्या 0.09। तो टर्मिनेटिंग तो नहीं था, नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ मतलब क्या था, रिकरिंग था। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, तो इसलिए क्या था सर आपका रैशनल था, लेकिन पूछा नहीं तो इसलिए बताया मतलब क्या सर आपका नहीं। ये सिंपल बात है, समझे ना। देखिए 4 1/8 है ना, तो 4 8 32, 32 + 1 33, 33/8 करके करेंगे तो आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा करिएगा मत। ये 1/8 है ना, तो 1/8 को 1/8 रहने दीजिएगा, ठीक है। 1/8 को 1/8 रहने कर दिया, तो 1/8 को जब आप क्या किया करते हैं काम, तो फिर क्या हो जाता है सर आपको बताइए। यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 8 लिखा, 0 लिखा पॉइंट लिखा, यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक है। 8 मतलब क्या सर आपका 1 × 8, क्या रिमेन किया यहाँ पे 2 रिमेन किया, 0 फिर से दे दिया। अब मतलब क्या सर आपका 8 2 मतलब क्या सर आपका 16, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे मतलब क्या दिया सर आपका 4 दे दिया, 0 दे दिया। अब यहाँ पे आ जाए 8 5 मतलब क्या सर आपका 40, टर्मिनेट कर गया। अब टर्मिनेट जब कर गया तो उस वाले पार्ट को टर्मिनेट किए थे तो 0.25 आया था, उसमें 4 ऐड कर दिया तो क्या हो गया सर आपका 4.125। टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो मतलब क्या सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, रैशनल है। आया बात समझ में ना। अच्छा, आप बोलेंगे सर हमको पता चला टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग नहीं है, 100 था ना। जब भी मतलब क्या होता है 2m × 5n के फॉर्म में आता है तो मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। मतलब या आप ये समझ लीजिए सिर्फ 2 के बेस के साथ है, सिर्फ 5 के बेस के साथ है, या मतलब क्या हो सर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन में है तो मतलब क्या टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, ये आपको बताते पहले भी ना, ठीक है। तो 100 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होता है सर आपका, ठीक पता तो चलना पड़ेगा कब रुकेगा वो। तो 250 टाइम्स फिर मतलब क्या हो जाता है सर आपका 225 टाइम्स फिर मतलब क्या हो जाता है सर आपका, मतलब क्या है सर आपका 5 मतलब टाइम्स 5 मतलब क्या 1 टाइम्स। तो बस 2 का बेस आया, बस 5 का बेस आया, तो आप बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेटिंग है। भरोसा नहीं है आप करके मतलब क्या सर आपका देख लीजिए। ये भी टर्मिनेटिंग हुआ ना, 8 था ना, 8 क्या 2 क्यूब होता है। तो आपको क्या होता है सिर्फ 2 के बेस के फॉर्म में अगर आता है, सिर्फ 5 के बेस के फॉर्म में अगर आता है, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में आता है तो टर्मिनेटिंग होता है। और वो और कुछ अगर इंटर कर जाएगा या और ही कुछ होगा तो फिर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 11 को कौन सा फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, 11⁻1, इसलिए वो क्या था आपका नॉन टर्मिनेटिंग था। आया बात समझ में ना। अब 13 के बारे में हम जो रूल बताए उसके हिसाब से क्या होगा सर आपको नॉन टर्मिनेटिंग। 11 के बारे में हम जो रूल बताए उसके हिसाब से क्या होगा सर आपको नॉन टर्मिनेटिंग। अब 400 के लिए क्या रूल है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको, 400 को करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज। तो 200 सा फिर क्या है सर आपका 200 सा फिर मतलब क्या है सर आपका 250 सा फिर क्या होगा सर आपका 225 सा फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 सा फिर क्या है सर आपका 5 1 सा, है ना। तो क्या हो गया सर आपको 2⁴ × 5 स्क्वायर। तो रूल ये बता रहा है कि इसको क्या होना पड़ेगा, टर्मिनेटिंग होना पड़ेगा। तो देखते हैं टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब क्या सर आपका नहीं है, नंबर 6। तो नंबर 6 ये टर्मिनेटिंग है ना। ये हम सम नहीं किए, किस सम में डिवीजन रोक देना है किस सम में डिवीजन नहीं रोकना है आपको इससे पता मतलब क्या होता है सर आपका चल जाता है। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो कहाँ पे डिवीजन रोकेंगे, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो टर्मिनेटिंग होगा तभी तो डिवीजन आगे बढ़ाएंगे ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो डिवीजन आगे मतलब क्या नहीं बढ़ाएंगे, एज सिंपल एज मतलब क्या दैट। तो हमको लगता है ये आप कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी मतलब होगा नहीं, कर लेंगे ना। और अगर यहाँ बताने का तो नहीं है, लेकिन बताने का अगर होता तो जहाँ टर्मिनेटिंग है वहाँ पे आप लिखते रैशनल, जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग आया तो आपको देखना पड़ता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है
या नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या सर आपका नॉन रिकरिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ मतलब क्या रिकरिंग होता है वो क्या होता है सर आपका रैशनल होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्या होता है सर आपका नॉन रिकरिंग होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इरैशनल होता है। ये बात समझ में आया ना सर, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आगे आते हैं, आगे आके बात समझते हैं। क्वेश्चन 3 एक्सप्रेस, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो उसको बात को ध्यान समझना। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, भले ही ये मतलब क्या सर आपका देखिए हम लोग को क्या मिला था बताइए, सॉरी हम लोग को ये मिला था कि मतलब क्या सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, उसका एक्चुअल वैल्यू तो 1/11 नहीं था, अप्रॉक्सीमेट किया गया था। तो मतलब समझिए क्या चीज़ को अप्रॉक्सीमेट किया गया था, इसी तरह कोई चीज़ था उसको अप्रॉक्सीमेट किया गया था। तो यहाँ ऊपर क्या हुआ, इस वाले फॉर्म में से इस वाले फॉर्म में गए थे। अब नीचे क्या करना है सर आपके, इस वाले फॉर्म में से मतलब कौन से फॉर्म में आना है सर आपका, इस वाले फॉर्म में मतलब क्या करना है सर आपका आना है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आइए बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं कहाँ। तो 0.6 है, तो सबसे पहला काम देखिए सिंपल सा बात ये समझिए, 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे मतलब क्या 3 डेसिमल प्लेस है ना। जब 1 डेसिमल प्लेस है तो ये 0.6 जो है वो 0.6 को किसके बराबर ले लिया गया सर आपका, x के बराबर ले लिया गया। अब क्योंकि 0.6 का 6 के ऊपर मतलब क्या सर आपका रिकरिंग बार है, तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या सर आपका 0.66666 से कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। अब इसका नाम है इक्वेशन 1। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दे तो मेरा काम ही मतलब नहीं होगा ना। तो हम क्या किया, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ गया मतलब क्या 10x। और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा 6.66। यहाँ आपको कन्फ्यूजन अगर होगा तो बताइएगा, है क्या, नहीं ना। उसके बाद क्या किया बताइए, यहाँ पे 10x और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6.666। अब इक्वेशन 1 में क्या था कि x 0 पॉइंट मतलब क्या 666 के बराबर है। तो एक्चुअली में 6.666 है क्या, वो 6 और 0.6666 का मतलब क्या कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग मैथ्स में क्या पढ़ते हैं सर आपका, अनलेस वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन वी कैन डू विद द एक्सप्रेशन व्हाटएवर मतलब क्या आपका वांट। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से x इक्वल्स टू क्या, तो 0.6666 था। तो 0.66 की जगह मतलब क्या सर आपका x डाल सकते थे। तो मतलब क्या सर आपका 10x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6 + x। तो ये x को वहाँ भेजेंगे तो मतलब क्या सर आपका 9x इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 6/9 हो जाएगा, और 6/9 अगर हो तो मतलब क्या आपका 2/3 हो गया। तो 2/3 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो डैट विल बिकम मतलब क्या सर आपका 0.6666, यानी कि, और 0.6 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 2/3। आप आंसर राइट लिखे रॉन्ग लिखे आपको वेरीफाई करना है, इसमें टाइम चला जाएगा। तो यहाँ लिखा फिर से 2, 0 पॉइंट दिया, ठीक है 0 दे दिया, तो क्या हो गया सर आपका 3 6 मतलब क्या सर आपका 18। उसके बाद फिर यहाँ 2 लिखा 0 दे दिया, फिर 3 6 मतलब क्या सर आपका 18। फिर यहाँ पे 2 लिखा 0 दे दिया, फिर 3 6 18। वेरीफाई मतलब हो गया कि आंसर मतलब क्या सर आपका राइट था, आंसर रॉन्ग मतलब क्या था आपका नहीं था। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो एक बार फिर से मतलब क्या सर आपका चीज़ को मतलब क्या ध्यान से मतलब क्या सर आपका देख लीजिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। यहाँ पे 0.6 दिया था ना, तो हमने एक काम करते हैं 0.3 लेके मतलब क्या करते हैं काम कर लेते हैं, ठीक है। बार है तो हम लोग क्या किया, लेट x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0.3333, ठीक है, नो वरी। मल्टीप्लाइंग, ये इक्वेशन 1 इसका नाम है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई मतलब 10 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया सर आपका 10x हो गया, और ये क्या हो गया सर आपका 3.3333। इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दैट। अब ये किसका कॉम्बिनेशन था, यहाँ 10x को रहने दिया। मैथ्स का रूल क्या है सर आपका, अनलेस वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन वी कैन डू विद द एक्सप्रेशन व्हाटएवर वी वांट, पक्का ना। तो हम लिख सकते हैं 3 और प्लस क्या लिख सकते हैं सर आपको बताइए, 3.0 भी लिख सकते हैं, आपको दिखाना अगर ऐसा हो तो, या फिर 3 लिखिए कोई बात नहीं। प्लस क्या है सर आपका 0.3333। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा सर आपका 10x समझेगा 10x रहा, और ये क्या हो जाएगा सर आपका 3 प्लस मतलब क्या सर आपका x हो गया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब 9x इक्वल्स टू मतलब क्या, थैंक यू,
अब आ जाइए यहाँ पे, मतलब क्या सर आपका, यहाँ तक आप समझ गए बात। तो 9x3 के बराबर हो गया, तो मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू 3/9 हो गया, लेकिन लास्ट स्टेप भी करना पड़ेगा, अगर कट सकता है तो काटना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, दैट विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या 1/3। तो डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, है क्या? तो आप ध्यान से अच्छे से कर लेंगे मतलब काम ना। अब नंबर 2 में क्या था सर आपका, 0.2 को मतलब क्या सर आपका पी बाई क्यू के फॉर्म, सॉरी 0.47 को मतलब क्या सर आपका कौन सा फॉर्म में लिखना था, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना था। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0.47 है। बार अगर 4 और 7 दोनों के ऊपर होता तो मतलब क्या होता, 4 7 4 7 4 7 रिपीट करता, लेकिन बार किसके ऊपर है सर आपका, सिर्फ 7 के ऊपर है। तो 4 7 4 7 रिपीट नहीं करेगा, क्या रिपीट करेगा सर आपका, 7 7 7 7 रिपीट करेगा। तो यहाँ पे रूल वही है, देखो बार अगर एक नंबर के ऊपर है तो रूल क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे रूल क्या है सर आपका, 10 से मल्टीप्लाई करना। तो अब बताइए x अगर इक्वल्स टू मतलब क्या, x को मतलब क्या सर आपका 0.4777 के बराबर रख दिया। उसके बाद क्या है सर आपका इक्वेशन 1 बना दिया उसको, इक्वेशन 1 को मतलब क्या सर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया इक्वेशन 2। तो दैट इज मतलब क्या सर आपका 10x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4.7777। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपको बताइए, 4.777 बना कैसे है सर आपका, ये बताओ। मतलब यहाँ हाँ, मतलब आप इसको क्या है ना, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ ना, यही बोलना चाह रहे थे आप। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर x 0.777 के बराबर होता तो मेथड वैसे ही होता जैसा मेथड पहला वाला था, लेकिन यहाँ पे x मतलब क्या है सर आपका 0.777 के बराबर नहीं है, x क्या है सर आपका 0.477777 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर क्या है सर आपका कि फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 100x, और ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ये हो जाएगा 47 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 77777 हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है, पक्का। 100x हो गया और क्या हो गया सर आपका मतलब जो है, ठीक है। अब मेरा x क्या चीज़ के बराबर था, मेरा x मतलब क्या था, कहाँ गया x, 0.47 बराबर था ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अजीब व गरीब चीज़ है, लेकिन देख लीजिए 100x तो अपनी जगह में 100x रहा, ठीक है। मेरा x क्या चीज़ के बराबर था, 0.47 के बराबर था ना। तो हम मतलब क्या लिखा सर आपका, पहले तो 47 लिख दिया और उसके बाद प्लस 0.0 मतलब क्या 777 कर दिया, लेकिन इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में कर दिया ये लोग, तो हम इसको आसान आसान वे में आपको करे बताते, कंफ्यूज मतलब क्या ना मत होना, ठीक है ना। कौन सा है बताओ तुमको, ये वाला है ना, यस सर बताओ। तो यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में किया है, तो हम लोग सिंपल वे में यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 0.47 है ना, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि मतलब क्या सर आपका 0.47 को मतलब क्या सर आपका x के बराबर क्या सर आपका ले लेंगे, इसमें तो डिफिकल्टी नहीं है। उसके बाद क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे सर आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका इक्वेशन 1 था। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को 100 से मतलब बोथ साइड को, ये बोथ साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर बार है, ये हम भूल गए थे। अगर ये बोथ साइड को मतलब क्या किया सर आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा सर, अच्छा इसको थोड़ा सा 777 रिपीट कर दे ताकि डिफिकल्टी ना हो। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 47 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 7777 हो जाएगा, है ना। और वो किसके बराबर होगा सर आपका 100 मतलब क्या सर आपका x के बराबर होगा। हमको लिखना चाहिए तो उस तरह करके कि 100x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 47 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 77777। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब मैथ्स का क्या रूल है सर आपका, अनलेस वी आर चेंजिंग द मतलब क्या सर वैल्यू ऑफ मैथ्स एक्सप्रेशन वी कैन डू विद द एक्सप्रेशन व्हाटएवर वी मतलब क्या सर वांट, ठीक है क्लियर। x क्या इसके बराबर है 0.4777 के बराबर है, ठीक है ना। पक्का 100% कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो आप क्या किया जाए बताइए, इसमें से 4 को अलग कर लीजिए। अगर इसमें से हम 4 को निकाल लें
मतलब इसमें से हम, मेरा बोलने का मतलब समझना, ये चीज़ को निकालेंगे तभी मेरा काम बन पाएगा। अगर हम ये चीज़ को नहीं निकालेंगे मेरा काम मतलब क्या आपका नहीं बन पाएगा। ये सिंपल बात है समझ में। तो अगर हम 0.4777 को निकाल ले रहे इससे, ठीक है, तो आप बताओ क्या बचेगा। पक्का? हम एक काम करते हैं, रुको, हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया ना, तो हम 0.777 को मतलब क्या आपका अलग कर दिया, ठीक है। हम मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या आपका 4 को अलग कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास बताओ बचा क्या है। अब मेरे पास बचा मतलब क्या सर आपका 43, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे क्या था सर आपका 43 था, 4 था, और क्या था सर आपका 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 77 था। लेकिन कंफ्यूज होने का नहीं है, वैल्यू चेंज हुआ है क्या, वैल्यू चेंज तो मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ है। पक्का 100% सिंपल बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन अभी भी एक डिफिकल्टी है, क्या डिफिकल्टी बताइए। अगर अब हम क्या करें, ये 100x को ले लें और ये मतलब क्या ले सर आपका 43 को ले लें, और ये 4 और 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपको 0 पॉइंट, ये दोनों कंबाइन कर देगा तो क्या हो जा रहा है सर आपका 4.77777। लेकिन मेरा x क्या चीज़ के बराबर है, मेरा x 4.777 के तो बराबर नहीं है। मेरा x क्या चीज़ के बराबर है सर आपका 0.4777 के बराबर है। तो हम बोथ साइड पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, वो 10x के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर है, आपको समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो गया आप। अब कंफ्यूज अगर हो गए तो एक और काम हम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप एकदम ध्यान से समझना बात को। 0.4777 है, इसको मतलब क्या लिया सर आपका x के बराबर ले लिया, और इसका नाम रख दिया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है 10, तो क्या हो गया सर आपका 4.77777 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10x। अभी तक कोई डिफिकल्टी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो मल्टीप्लाइंग मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1 बाई मतलब क्या सर आपका 100 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका 47.77777 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100x। ये 3 काम कर लीजिएगा और ये बन गया मतलब इक्वेशन 3। अभी तक कोई डिफिकल्टी है, अभी तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो जब मतलब क्या था एक डेसिमल प्लेस था तो हम लोग क्या किए थे, x को अलग किए थे, और जब मतलब क्या सर आपका 2 डेसिमल प्लेस है तो हम लोग x को अलग नहीं करेंगे और क्या करेंगे सर आपका 10x को अलग करेंगे। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अभी सिंपल सा बात अगर समझ में आया अगर यहाँ पे, तो ये 100x लिया और यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका 47 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 7777, ठीक है। मेरे पास तो 10x का वैल्यू है तो यहाँ पे 100x लिखा, और यहाँ पे सबसे पहला काम ये किया कि हम 4.777 को अलग कर लिया, वो रिकरिंग है। तो मैथ्स का क्या रूल है कि आप यू कैन डू वट एवर यू वांट बट वैल्यू शुड नॉट चेंज। तो अगर हम 47.7777 से 4.777 निकाल चुके हैं तो बचा क्या सर आपका 43 बचा है। यहाँ तक भी कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है क्या। अब हम देखा कि ये 4.77777 का वैल्यू क्या चीज़ के बराबर है, वेरी नाइस, आपको कंफ्यूजन नहीं है, 10x के बराबर है। इम्प्लाइज दैट 90x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 43, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या सर आपका 43 बाई मतलब क्या सर आपका 90, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो मतलब क्या नहीं काटेंगे। सर आप पक्का बात समझे, 100% ना, कोई डिफिकल्टी नहीं होगा ना, पक्का समझ गया ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से आपको ये सारा सेंड कर देंगे, आप मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा, ठीक है। अलग वे में किए थे तो अलग वे में हमको ये 0.47 करके दिखाइए। हाँ ये करके दिखाती हैं आप, अच्छा यहाँ नहीं कर पाएंगे तो फिर से एक बार ये बताते हैं कि मतलब 0.47 था तो हम क्या लिया सर आपका 0.47 को मतलब सॉरी 0.47777 को मतलब क्या लिया सर आपका x के बराबर लिया, ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। उसके बाद हम दोनों को मतलब क्या 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया सर आपका 4.7 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 10x, ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2, है ना।
और उसके बाद हम क्या किया सर आपका दोनों इसको मतलब क्या 10 से इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा, इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई तो भी हो जाएगा। क्या आएगा सर आपका 47 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 77777 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10x है ना। ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब मैथ्स का क्या रूल है कि अंटिल यूर सॉरी 100x है ना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर चुके थे है ना। तो मैथ्स का क्या रूल है सर आपका, अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मैथ्स यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन व्हाटएवर यू मतलब व्हाटएवर यू वांट। तो 100x क्या चीज़ के बराबर है, अल्टीमेटली हमको 47.77 मतलब लिख देते पहले 47 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 777 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 100x, उसको छेड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, अब देखो क्या है सर आपका, हम किया ये कि 10x के बराबर क्या था आपका 4.7 ये था ना सर। तो 10x के बराबर अगर मतलब क्या था आपका 4 पॉइंट मतलब क्या था 7 था, मतलब पापा जो कराए उसमें क्या है ना कि वो x इक्वल्स टू क्या लिए सर आपका 4.7 अपॉन मतलब क्या 10 ले लिए है ना। और जब ये ले लिए दो बोथ साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आ गया सर आपका x इक्वल्स टू 47 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100 आ गया है ना। ऐसा आया था क्या, नहीं हम कंफ्यूज कर रहे थे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 100x यहाँ पे और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 43 क्यों लिखे, ताकि हम 4.7 उससे निकाल पाएँ। तो 43 प्लस मतलब क्या सर आपका 4.77777 और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका यहाँ पे जो 100x है यहाँ पे मतलब क्या 43 है, यहाँ पे 4.777 मतलब क्या सर आपका 10x मतलब क्या सर आपका बराबर है। अब ये 10x के अगर बराबर है तो 90x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 43। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 43 अपॉन मतलब क्या सर आपका 90। ठीक है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से मतलब क्या करना आप कर देना, लेकिन बात आपको मतलब क्या समझ में आ गया पक्का 100%। चलिए गुड, लेकिन हाँ मेथड आप जो मेथड आपको याद हो वो मेथड से करना। अब देखो लास्ट वाला यहाँ पे क्या सर आपको बताओ 0.00 मतलब क्या सर आपका 1 है, तो यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है तो हम क्या पूरा रिपीट कर रहा है, यानी कि मतलब क्या सर आपका 0.001 फिर 001 फिर 001 इस तरह करके मतलब क्या चलता जाएगा। इस बात में कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्यों, क्योंकि बार एक के ऊपर नहीं, दो के ऊपर नहीं, बार मतलब क्या सर आपका तीनों के मतलब क्या सर आपका ऊपर है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब नहीं है। तो उसी चीज़ को मतलब क्या सर आपका x के बराबर रखा गया, आया बात समझ में ना। अब क्योंकि बार तीनों के ऊपर है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने से काम चलता ही नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करने से काम चलता नहीं, चलता काम कब सर आपका जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 अगर ये है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आया 1000x और राइट हैंड साइड में क्या आया था सर आपका है ना। तो 1 पॉइंट फिर क्या आएगा सर आपका 001 फिर क्या आएगा सर आपका 00 मतलब क्या सर आपका 1 फिर आएगा मतलब क्या सर आपका 00 मतलब क्या सर आपका 1, ये ऐसा करके आता रहेगा ना सर। तो बाद में आप इसके बाद एक उससे बढ़ा दिए, लेकिन गलती मत कीजिएगा 1 लिखिए प्लस मतलब क्या लिखिए सर आपका 0.001 फिर क्या है सर आपका 001 आता रहेगा। अब वो x के बराबर है ना सर, तो यहाँ पे 1000 लिखा 1000x लिखा 1 लिखा और प्लस x लिख दिया, हो गया काम खत्म। तो मतलब क्या है सर आपका 999x सॉरी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 999। एकदम बात मतलब क्या समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, है डिफिकल्टी क्या, नहीं नहीं डिफिकल्टी है। तो आगे आते हैं, अब ये तो एकदम ही आसान दे दिया है। 0.9 किसके बराबर है सर आपका x के बराबर रखा, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है ना, 10 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा ये रिपीटिंग था यानी कि हमको लिखना चाहिए था मतलब क्या सर आपका 0.999 चलता जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या सर आपको हो गया 9.9। ठीक है, यहाँ पे 9.9 में तो वहाँ पे मतलब क्या सर 10x के बराबर हो गया, ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2। तो 10x इज इक्वल टू अगर मतलब क्या सर आपका 9.9 है तो हम लिख सकते हैं कि 10x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 9 प्लस मतलब क्या है सर आपका 0.9999 के बराबर है। और 0.9999 जो है वो मतलब x के बराबर है, तो 10x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 9 प्लस मतलब क्या है सर आपका x। तो फिर 9x इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका
9 के बराबर होगा। आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेट करके 1 के बराबर आ रहा है, तो 1 वो नहीं है, उसका अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या सर आपका 1 के बराबर है। तो x इक्वल्स टू 9/9, कन्फ्यूज़ नहीं होने सब आंसर से। जैसे 25 का अप्रॉक्सीमेशन 22/7 है, एक्चुअली पाई मतलब कि 22/7 मतलब क्या सर आपका नहीं है, वैसे इसका अप्रॉक्सीमेशन 1 है, 1 के बराबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ मतलब क्या सर आपका 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक वेदर योर आंसर इज मतलब क्या सर आपका। मतलब रिपीटिंग डिजिट कितना आ सकता है ये सवाल पूछा है। तो डिवाइजर 17 है ना, तो उसको आना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 16, या 17 से मतलब क्या कम आना पड़ेगा, ये बात है। और यहाँ पे डिवाइड करके जब देखा गया तो मतलब क्या सर आपको पता चला कि मतलब क्या सर आपका रिपीटिंग ब्लॉक वाला डिजिट जो आया, ऐसा हो सकता है कभी खत्म ना हो, लेकिन रिपीटिंग ब्लॉक कितना आ सकता है सर आपका 17 से ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं आ सकता, 17 से मतलब कम आना पड़ेगा। वो वेरीफाई किया था। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, क्या पूछा है, क्या पूछा है सर, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है वो सब है डेटरमिनिज्म में। अच्छा q क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो q को मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर, हाँ मतलब ये बता जो आपको बता चुके हैं हम। एक्चुअली तो उसको मतलब अगर रैशनल नंबर है तो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसको मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आना पड़ेगा, और उसका मतलब क्या था ऑलरेडी आपको बता चुके थे। ये बात आप समझे क्या आप लेना। अब आ जाइए, राइट 3 नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, किसी भी नंबर का, किसी भी मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर का, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो नेचुरल नंबर का रूट मतलब क्या होता है सर आपका इरेशनल होता है, और वो मतलब क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और क्या होता है सर आपका नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है, ये याद कर लीजिए, इसमें कोई इलाज मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आता है तो आप मतलब क्या उससे उससे भी मतलब क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। हाँ वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और आप वो भी मतलब क्या सर आपका लिख सकते हो, जो आपको लेना कि मतलब क्या, मान लो अगर 0 1 है तो फिर क्या सर आपका 0 0 1, फिर मतलब क्या 0 0 0 1, तो ये भी मतलब क्या सर आपका पैटर्न रिपीट मतलब क्या सर आपका नहीं कर रहा है, मतलब क्या नॉन रिकरिंग हो गया। तो आप जो बात बोले वो बात मतलब क्या सर आपका ठीक था, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका था नहीं, वो काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे क्या सर आपका फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर बिटवीन मतलब क्या सर आपका, रैशनल नंबर कैसे निकालते हो तो हम लोग समझ गए थे। अब क्या सर आपका हम लोग को निकालना था 3 डिफरेंट मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर बिटवीन मतलब क्या सर आपका 5/7 एंड मतलब क्या सर आपका 7 सॉरी 9 बाई मतलब क्या 11। तो आपको क्या लगता है क्या किया गया है, डिवाइड करके। तो ये मतलब क्या सर आपका जो इरैशनल नंबर का मतलब क्या था अप्रॉक्सीमेशन था, उसका मतलब क्या सर आपका कौन सा फॉर्म है, ये उसका मतलब क्या सर आपका डेसिमल एक्सपेंशन वाला मतलब क्या फॉर्म है, ठीक है। अब हमको कैसे पता कि ये मतलब क्या सर आपका, यहाँ पे देखो 7 है, 1 है, 2 है, 8 है, 5 है, ठीक है, फिर 7 है, 1 है, 2 है, 8 है, 5 है। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन मतलब क्या सब करिए अगर करे तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल है। और यहाँ पे 8 1 8 1 8 1 रिया कर रहा है, तो ये क्या है सर आपका रैशनल है या फिर इरेशनल है। अब ये तो रैशनल नंबर के बीच में क्या करना है सर आपका, इरेशनल नंबर को मतलब क्या करना है सर आपको, जब इंसर्ट करना होता है तो पहला काम क्या करना पड़ता है कि रैशनल नंबर को उसका डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में मतलब क्या लिखना पड़ता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, पक्का। तो अब आप अब वो चीज़ आया जो चीज़ आप बोल रहे थे, तो देखो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, अब यहाँ पे आते हैं कहाँ पे हम लिखे हैं, तो इसमें सिंपल काम ये करना ना कि यहाँ पे 0.71 है, तो मतलब क्या है सर आपका 0.72 डाल दिया,
और फिर मतलब क्या सर आपका 7227, फिर 7227, फिर 7, मतलब आप समझ रहे 2 का क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका एक ही राशि नंबर आ गया। लेकिन कितना ही राशि नंबर डालना, एक तो नहीं डालना था, कितना डालना था, 3 डालना था। तो फर्स्ट वाला केस में आप 7 1 के बाद 2 डालें, तो सेकंड वाला केस में क्या करेंगे सर आपका 7 1 के बाद क्या सर आपका 7 2 डालेंगे, तो फिर क्या होगा सर आपका 0, मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट वाले में 1 के बाद 2 डाले थे, तो सेकंड वाले में क्या करेंगे सर आपका 1 के बाद डालेंगे 3, तो 7 2 था जहाँ 7 3, फिर 7 3 3 7, फिर 7 3 3 3 7। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, ओके गुड। तो जब फर्स्ट वाला केस में 1 की जगह 2 डाले थे, सेकंड वाले केस में क्या किया था सर आपका 3 डाले थे, तो थर्ड वाले केस में फिर क्या करेंगे 4 डालेंगे। तो एकदम बात समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात ही मतलब नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं सर बताओ, इसके लिए हम लोग डाल सकते हैं 0.8 इरेशनल नंबर डालना है। अच्छा दोनों के बीच का डालना था, तो दोनों के बीच का तो मतलब काम मतलब क्या आपका हो गया, सॉरी अलग कुछ तो है नहीं। अब क्या सवाल पूछा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो √23 स्क्वायर नंबर तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, अगर √16 होता तो वो स्क्वायर नंबर है, तो वो क्या होता सर आपका रैशनल होता, लेकिन √23 मतलब क्या सर आपका, वही बात लिखा है ना कि रूट सिंस 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, √3 मतलब क्या सर आपका रैशनल, रीजन देना पड़ेगा। 225 द परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर आपका 15 का, तो मतलब क्या सर आपका रैशनल। आया बात समझ में ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है सर आपका ये 0.3796, बार बार कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है सर आपका टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो मतलब क्या है सर आपका रैशनल है। रीज़न देना पड़ेगा ना सर, रीज़न तो आपको आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए 478 नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन मतलब क्या रिकरिंग है, इसलिए रैशनल है। और यहाँ पे क्या है सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या हो गया सर आपका रैशनल। तो रीज़न आपको मतलब क्या सर आपको देना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात आप समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब ये क्या हो गया 1.3 खत्म हो गया ना।